फ्रेंड्स, कल आपने केमिकल रिएक्शंस को जाना कि क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक परिवर्तनों को दिखाती हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दिखाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का पता अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाए, या तापमान में परिवर्तन हो जाए, या वो कोई गैस उसमें से निकलना शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि तीर के द्वारा हम दिखाते हैं। तीर के बाईं तरफ अभिकारकों या रिएजेंट को, दूसरी ओर प्रोडक्ट्स या उत्पाद को दिखाते हैं। इनको दिखाने के लिए हम तत्वों, धातुओं या अधातुओं का सहारा लेते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आज आप जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई तीसरा तत्व बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O यानी जल के 2 मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में बनाए तो वो संयोजन अभिक्रिया है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ संयुक्त होकर अमोनिया गैस बना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस समीकरण को संतुलित नहीं किया गया है। दूसरा जो प्रकार है वो है वियोजन या अपघटन। अगर मैं आपको कहूं कि ये मार्कर आप तोड़ दीजिए तो कैसे तोड़ेंगे आप? इसको हथौड़े से तोड़ेंगे, इसको ऐसे मरोड़ भी सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड को तोड़ना है तो उसके लिए या तो आप हीट का सहारा लेंगे, यानी ऊष्मा का या लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेंगे। इसी आधार पर डिकम्पोजिशन या अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो प्रकार है, अगर हम हीट के प्रयोग द्वारा उसको अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं, एलिमेंट में तोड़ रहे हैं, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय विघटन कहलाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, हीट के लिए एक ट्रायंगल दिखाते हैं एरो के ऊपर, तो ये हीट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हमने एरो के द्वारा दिखाया हुआ है दिखा रहा है। यहाँ हमने टेम्परेचर को, एक्चुअल टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया है, उसको जरूरी नहीं है। बस इतना ही काफी है कि हम इसको हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। यानी जब किसी कंपाउंड को गर्म करने पर वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए तो वो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर हम किसी एलिमेंट के लिक्विड फॉर्म में, किसी भी कंपाउंड के लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो वो अपने एलिमेंट्स में टूट जाती है। इसका आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सुंदर उदाहरण देख सकते हैं कि जब आप नहाते वक्त इमर्शन रॉड लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर प्रवाहित होती है, और आप कभी कभी उस इमर्शन रॉड के चारों तरफ बुलबुले भी देख सकते हैं। क्या होता है उसमें? जब हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का वो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाती है, और ये बबल्स उसके इमर्शन रॉड पर दिखाई देते हैं। अलग अलग छोटी छोटे बबल्स के रूप में ऑक्सीजन गैस वहां पर दिखाई देती है। दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी अगर हम लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज अपघटित हो रही है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड को न्यू, इसको कहते हैं न्यू, ये जो चिन्ह है ये न्यू का है। यहां पर ये अपने अपने अवयवों पानी और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यानी इसी वजह से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वो खराब हो जाएगा,
उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर जो व्हाइट कलर का होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब कैमरे में रील डाली जाती है तो उस समय जब शटर खोलते हैं तो उसमें से कुछ समय के लिए जब लाइट आती है तो सिल्वर क्लोराइड उसमें सिल्वर में बदल जाता है, यानी सफेद हिस्सा उसका वो दिखाता है कि उसमें लाइट किस किस जगह पड़ गई है, और जहां डार्क है वहां पर सिल्वर क्लोराइड मौजूद होता है, और जहां व्हाइट कलर होता है वो सिल्वर का कलर आता है। इस तरीके से हाइपो सोल्यूशन में उसे डालकर हम उसको पॉजिटिव से निगेटिव आगे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपने सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो एलिमेंट मिलकर एक इकट्ठा होकर एक नया एलिमेंट बनाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का उल्टा वियोजन या अपघटन। वियोजन लाइट के द्वारा भी हो सकता है, हीट के द्वारा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकता है। हीट के द्वारा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने अपने अवयवों में विघटित हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की गई तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जब हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O और ऑक्सीजन में अपने अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो गई। इसी कारण यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि इसको डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं, और सिल्वर क्लोराइड का जो उपयोग है वो फोटो खींचने के लिए जो रील ली जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।